हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है द आइज आर नॉट हियर बाय रस्किन बॉन्ड। ये डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश का प्रोज लेसन है एंड आज मैं आपको इसका सिंगल आंसर एक्सप्लेन करूंगी। ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट आंसर है फॉर दिस प्रोज लेसन। तो समरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा इसके ऑथर के बारे में बता दूं। रस्किन बॉन्ड को तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बिकॉज इंटर सेकेंड ईयर में आपके पास एक लेसन था द वुमन ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 8 जिसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा था। रस्किन बॉन्ड जो कि एक मशहूर चाइल्ड स्टोरी राइटर है, वो एक इंडियन राइटर है जिनके पास है ब्रिटिश एक्सेंट। वैसे तो उन्होंने कई सारे काम लिखे हैं लेकिन उनका सबसे ज़्यादा फेमस काम है द रूम ऑन द रूफ एंड द ब्लू अम्ब्रेला। उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है 1999 में और पद्म भूषण अवार्ड 2014 में। वो अभी भी जिंदा है, वो 90 इयर्स के हैं और वो कसौली में रहते हैं एंड यस वो अभी भी लिखते हैं। चलिए अब इसकी समरी को स्टार्ट करते हैं। अबाउट द ऑथर, रस्किन बॉन्ड is a well-known Indian author with a British accent. His famous books are The Room on the Roof and The Blue Umbrella. He has won awards like Padma Shri 1999 and Padma Bhushan 2014. बस ये तीन ही लाइन आप ऑथर के बारे में लिखना। Summary: The story is about a brief meeting between a young man and a girl on a train. The narrator, who is blind, boards the train and is alone in his compartment until a young girl joins him. He cannot see her but notices her presence through her voice and fragrance. He listens carefully to her words and imagines what she might look like, picturing her as beautiful based on her voice. तो ये जो प्रोज है वो एक कन्वर्सेशन प्रोज है। कन्वर्सेशन प्रोज यानी कि इसमें बातचीत दिखाई गई है नरेटर और एक लड़की की, जो कि एक ट्रेन जर्नी पे मिलते हैं। जो नरेटर है वो जा रहे हैं रोहाना से लेकर देहरादून, फिर उसके बाद मसूरी। तो इस स्टोरी में जो नरेटर है वो अंधे हैं, ही इज ब्लाइंड एंड वो ट्रेन में बोर्ड कर जाते हैं यानी कि ट्रेन में बैठ जाते हैं एंड ही इज अलोन, वो अकेले हैं अपने कंपार्टमेंट में जब तक कि एक कपल अपनी यंग लड़की को ट्रेन में छोड़कर नहीं जाते। वो लड़की आकर नरेटर की सामने वाली सीट पर बैठ जाती है। अब नरेटर तो उसे देख नहीं सकते लेकिन उसकी जो मौजूदगी है उसकी आवाज़ से, उसकी खुशबू से महसूस करते हैं। फिर जो नरेटर है वो सवाल करते हैं उस लड़की से, क्या तुम अकेले जा रही हो देहरा तक? तो वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं तो सिर्फ रोहाना तक जा रही हूँ और वहाँ पर मैं ट्रेन से उतर जाऊंगी। नरेटर केयरफुली उस लड़की की बातों को, उसके वर्ड्स को सुनते हैं और उसे इमेजिन करने की भी कोशिश करते हैं कि कैसे वो लड़की दिखती होगी। नरेटर ब्यूटीफुल ही इमेजिन करते हैं उस लड़की को बिकॉज उस लड़की की आवाज़ की वजह से। फिर वो लड़की सवाल करती है नरेटर से कि आप कहाँ जा रहे हो? तो नरेटर कहता है कि मैं तो रोहाना से देहरा जा रहा हूँ और फिर वहाँ से मसूरी। नरेटर ये भी बताते हैं कि वो फिर उनकी आंट से मिलने जा रहे हैं। तो वो लड़की कहती है कि आप कितने लकी हो कि आप अक्टूबर में हिल्स को देख सकोगे मसूरी में। They start talking and the narrator is careful not to reveal that he is blind. He asks her questions about the scenery outside the window, pretending to enjoy the view, even though he cannot see it. The girl describes the beauty of the hills, the trees, and the sky. The conversation is light and pleasant. At one point, the narrator compliments her on her face, hoping she won't realize his blindness. The girl doesn't seem to notice and continues chatting. However, when the train stops at her station, she gets ready to leave. The narrator wishes she could stay longer, but she bids him goodbye and departs. तो नरेटर और उस लड़की की बातचीत शुरू हो गई थी और नरेटर इस बात का ख्याल रखना चाहता था कि वो उस लड़की के सामने इस बात को रिवील ना करे कि वो अंधा है। फिर वो नरेटर उस लड़की से सवाल करते हैं कि बाहर की सीनरी कैसी है, बाहर विंडो में से आपको क्या क्या नजर आ रहा है। वो ऐसे बिहेव कर रहे थे, ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे कि वो एंजॉय कर रहे हैं बाहर का व्यू, जबकि रियलिटी तो ये थी कि वो देख ही नहीं सकते थे। फिर वो लड़की विंडो के बाहर का नज़ारा एक्सप्लेन करने लग गई कि विंडो के बाहर कैसा लग रहा है। वो हिल्स की तारीफ करने लग गई, झाड़ों की, आसमान की। जो कॉन्वर्सेशन होती है इन लोगों के बीच वो बिल्कुल हल्की फुल्की और प्लेजेंट किस्म की डिसेंट कॉन्वर्सेशन होती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि नरेटर जो है उस लड़की के चेहरे की तारीफ कर देते हैं। वो कहते हैं उससे कि तुम्हारे पास एक इंटरेस्टिंग फेस है, इस बात की उम्मीद लेकर कि वो रियलाइज नहीं करेगी कि नरेटर जो है वो अंधे हैं। फिर वो लड़की कहती है कि ऐसा कॉम्प्लीमेंट तो आज तक मुझे किसी ने दिया ही नहीं। वो लड़की बिल्कुल भी नोटिस नहीं करती है कि वो ब्लाइंड है
एंड वो कंटिन्यू करती है बातें करना। वो लड़की सहारनपुर नाम के स्टेशन से ट्रेन में चढ़ी थी एंड उसे रोहाना स्टेशन पर उतरना था। जब ट्रेन उसके स्टेशन पर आ गई, उसका स्टॉप आ गया, तब वो रेडी होने लगी उतरने के लिए। नरेटर बस ये उम्मीद कर रहे थे कि काश वो लड़की थोड़ी देर और रुक जाती, लेकिन वो लड़की गुड बाय कहती है एंड शी डिपार्ट्स, मतलब शी लीव्स। शी गेट्स डाउन टू द स्टेशन. After she leaves, another passenger enters the compartment. The narrator casually asks about the girl who just left, hoping to learn more about her. To his surprise, the passenger says she was blind. Didn't you notice? The story ends with this unexpected twist, leaving readers to think about perceptions, appearances, and how people can form connections beyond what they see. तो उस लड़की के स्टेशन पर उतरने के बाद एक और दूसरा पैसेंजर आकर उस लड़की की सीट पर बैठ जाता है। तब ये नरेटर उस दूसरे पैसेंजर से सवाल करता है कि कैसी लगती थी वो लड़की। तो वो दूसरा पैसेंजर कहता है वो दिखती तो अच्छी थी, लेकिन क्या फायदा, वो तो ब्लाइंड थी, अंधी थी वो, क्या तुमने नोटिस नहीं किया? तो नरेटर को यहाँ पर शौक लगता है और स्टोरी के अंत में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होता है। ये स्टोरी में दोनों भी, नरेटर और वो लड़की, दोनों भी अंधे थे, दोनों भी ब्लाइंड थे, लेकिन दोनों ही प्रिटेंड कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे कि उन्हें दिखता है। स्टोरी का जो अंत है वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि हर इंसान का अलग एक परसेप्शन होता है। परसेप्शन यानी कि सोच, विचार, यानी कि किस तरह आप चीज़ों को लेते हो, समझते हो। और अपीयरेंसेस के बारे में भी लोग सोचते हैं कि लोग जो दिखते हैं हमेशा वही नहीं होते, एंड कैसे लोग कनेक्शंस बना लेते हैं उन चीज़ों के साथ जो कि उन्हें दिखाई नहीं देती। मैसेज, द मैसेज ऑफ द आईज आर नॉट हियर इज डोंट जज पीपल बेस्ड ऑन अपीयरेंसेस और अजम्पशंस। ट्रू अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम कनेक्टिंग ऑन अ डीपर लेवल। तो इस लेसन का मैसेज ये है कि हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए इस बेसिस पे कि वो किस तरह दिखते हैं, उनका अपीयरेंस क्या है, या फिर चीज़ों को अज्यूम कर जस्ट बिकॉज हमें लगता है कुछ चीज़ें ऐसी होंगी तो उस बेसिस पर हमें जजमेंट नहीं पास करना चाहिए। और सच्ची और अच्छी अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होती है जब हम लोगों के साथ एक गहरे लेवल पर कनेक्ट कर पाते हैं, यानी कि गहरी बातें हो पाती हैं। अगर आपको बाकी लेसन्स के भी ऐसे सिंपल और इजी आंसर्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो चेक इट आउट, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स फॉर बोर्ड एग्जाम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर्स यूनिट बाय यूनिट भी दिया है। एंड बेल आइकन को सबसे पहले हिट कर लो बिकॉज आई एम गोइंग टू अपलोड मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस इंक्लूडिंग ग्रामर वीडियोस एंड इजी आंसर्स, ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।